दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे दमदार मानी जाने वाली अफसर, सबसे ताकतवर माने जाने वाली अफसर को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर उसकी गिरफ्तारी कर ली। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के संकेत तो उसी दिन से मिलने शुरू हो गए थे जिस दिन इस प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग ने अपनी धमक दी थी, और तब से लेकर कल तक लगातार यह चर्चा का विषय रहा कि आखिर सौम्या चौरसिया कब गिरफ्तार होंगी। और ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट से 4 दिन का रिमांड भी ले लिया। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह राजनीतिक मामला है, यह राजनीतिक कारण है और यह राजनीतिक कार्रवाई है। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो बातें सामने आई हैं वह चौंकाने वाला है। दरअसल इनकम टैक्स के छापे के बाद इस प्रदेश में ईडी की एंट्री होती है, जिसके संकेत पहले ही मिल गए थे कि जिस ताकत के साथ भूपेश बघेल मोदी सरकार से लड़ रही है उसके बाद क्या कुछ होगा, यह चर्चा में रहा है। ऐसे में 500 करोड़ रुपये के कोयले घोटाले को लेकर जब सूर्यकांत तिवारी, जिसे ईडी सरगना बता रही है, के खिलाफ ईडी ने जब छापेमारी की कार्रवाई की, तब भी लगने लग गया था कि अब यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगा और आगे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि यह और आगे जाएगा। 500 करोड़ रुपए के कोयले घोटाले में अभी तक ईडी ने सूर्यकांत तिवारी, आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी नामक वकील और माइनिंग विभाग के 3 अफसरों को गिरफ्तार किया है। अब 8वीं गिरफ्तारी सौम्या चौरसिया की हुई है। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या सचमुच यह सब राजनीतिक कार्रवाई है? समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई समय से चल रहा था कि कैसे भूपेश सरकार को दबाया जाए। जिस बुरी कदर से भाजपा की छत्तीसगढ़ में सफाई हुई है कहा जाए, तो उस सफाई के बाद भाजपा अपने को स्थापित करने में लगी है। और ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि एटीएम हैं कांग्रेस के, तो उस पर दबाव डालना भी जरूरी है। कांग्रेस को मिलने वाले चंदा की पाइपलाइन को भी काटना जरूरी है। इस सारे खेल में तय था कि बड़ी कार्रवाई होगी और सौम्या चौरसिया के रूप में बड़ी कार्रवाई ईडी ने कल कर दी है। इसके बाद कौन, यह अलग सवाल है। कलेक्टर रानू साहू और उसके पति जेपी मौर्य से भी पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा हीरा ग्रुप, महानदी कोलवासरी, हिंद एनर्जी के डायरेक्टरों से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। और पूरे इस सब मामले को लेकर कहा जा रहा है कि सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईडी को पर्याप्त सबूत मिले हैं। यह किस तरह के सबूत हैं, यह देखना होगा। कल जब रिमांड ली जा रही थी तब सौम्या चौरसिया की तरफ से उनके वकीलों ने बताया कि जब जब ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया
वे पूरा सहयोग करती रही हैं, लेकिन ईडी ने रिमांड ले ही लिया। तब सवाल यह है कि क्या कुछ खुलासा होगा। सबसे दमदार माने जाने वाली अफसर सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी जबरदस्त हड़कंप है। कई लोग तो सौम्या चौरसिया को सुपर सीएम भी कहते थे, यानी राज्य प्रशासनिक सेवा की इस अधिकारी की धमक इतनी जबरदस्त थी कि कैबिनेट की बैठक में भी वे निर्देश देते नजर आई और 30,000 कोर्ट में जो मामला दर्ज है उसमें भी चेक में किस तरीके से उनके द्वारा प्रशासनिक फेरबदल में हस्तक्षेप करने की भी खबरें चलते रही हैं। यही नहीं, किसे हटाना है किसे रखना है, इस तरह के सारे खेल में सौम्या चौरसिया की भागीदारी की भूमिका बताई जाती रही है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में आने वाले दिनों में क्या होगा यह तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल पर दबाव डालने के लिए इसी के सहारे केंद्र सरकार यह सब कार्रवाई कर रही है, क्योंकि भूपेश बघेल के बारे में कहा जाता है वे अग्रेसिव नेचर के हैं और वे लगातार न केवल मोदी सरकार पर बल्कि पूरी भाजपा और आरएसएस पर भी कड़ा प्रहार करते रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय पर होगी कार्यवाही, मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेगी? निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को घेरा जा रहा है, उनके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है, उसके बाद तो यह तय है कि आगे कार्रवाई राजनीतिक फायदे के लिए या राजनीति को अपने अनुकूल करने के लिए हो सकती है। देखना है कि सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद क्या खेल होता है, क्या इनपुट ईडी को मिलता है और आगे जो पहले ही निशाने में रहे हैं बड़े अफसर, जो रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं, क्या उन तक भी ईडी पहुंचेगी? नाम बहुत सारे हैं, हम खुलासा करते रहेंगे कि किस तरीके से उस चेटिंग में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।